प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप लोगों को पिछले दिनों से लगातार शरीर को स्वस्थ रहने के लिए सिखा रहा हूँ कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। वो कैसा रहेगा कि जब आपका जो खाना है उसमें प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है आपको, और साथ में कैलोरी भी मेंटेन करनी है। न्यूट्रिशन में क्या है आपका, उसके अंदर मिनरल्स हो, प्रोटीन हो, विटामिन्स हो, फाइबर हो, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हों और साथ में कैलोरी भी सही हो। तो एक व्यक्ति को सुबह से शाम तक जो रोजाना के काम करता है उसके लिए करीबन 1200 कैलोरी खाना चाहिए। अब 1200 कैलोरी खाना जो आप खाते हैं वो सुबह से शाम तक ख़त्म भी होना चाहिए, यानी उसकी जो ऊर्जा आपको मिल रही है, जो कैलोरी आपको मिल रही है वो ख़त्म भी होनी चाहिए, बर्न भी होनी चाहिए। ये रोजाना का काम है। यदि आप रोजाना 1200 कैलोरी खाना ले रहे हैं तो स्वस्थ रहेंगे आप, क्योंकि आपके शरीर को इतनी ही जरूरत है। यदि आप इससे ज़्यादा कैलोरी खाना खा रहे हैं तो ये हमारे शरीर का स्वभाव है कि बची हुई कैलोरी आपके फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि शरीर को 1200 कैलोरी खाना तो वो खपत करेगा, लेकिन जो बची हुई कैलोरी है वो फैट में कन्वर्ट करेगा, और वो जब फैट में कन्वर्ट होगी तो वो कैलोरी यानी कि जो वसा में बन जाती है, जो चर्बी के रूप में बन जाती है, वो आपके अंदर के शरीर के जो अंग हैं उनके ऊपर जमा हो जाएगी। आपके लीवर पे जमा हो जाएगी, आपके हार्ट पे, आपकी किडनी पे, आपके फेफड़ों पर, इन सब पे जमा होती जाएगी और वो बन जाता है विज़ुअल फैट। और विज़ुअल फैट ही आपको कोलेस्ट्रॉल में बन जाता है, और इसी कारण वो फैट आपके लीवर को फैटी लीवर बना देता है, कोलेस्ट्रॉल में बन जाता है, और आपके शरीर पर अननेसेसरी प्रेशर और दबाव पड़ता है। पाचन क्रिया अच्छे से होगी नहीं, क्योंकि उसके ऊपर वजन है, क्योंकि वो काम अच्छे से नहीं करेगा। दिल भी आपको कई बार आपने सुना भी होगा कि मेरा दिल, मैं बहुत ही जल्दी थक जाता हूँ, मेरी सांस फूल जाती है। कारण केवल यही है कि आपका ब्लड प्रेशर सर्कुलेट नहीं कर रहा, क्योंकि जो फैट, जो कैलोरी बची हुई थी वो फैट में कन्वर्ट हो रही है। तो इसलिए आपको अपनी कैलोरी को मेंटेन करना है। सुबह से शाम तक आपको केवल 1200 कैलोरी खाना है, लेकिन सच्चाई ये है कि व्यक्ति लोग 2000, 2100 कैलोरी तक खा लेते हैं खाना। हाँ, आप जानते हैं अच्छे से, सुबह का ब्रेकफास्ट हमने अच्छे से खाया, पेट भर गया, फिर दोपहर में भी हमने अच्छे से खाना खाया, शाम को भी हमने अच्छे से खाना खाया, और वो खाना इतना कैलोरी हो जाता है 2000 कैलोरी। और अच्छा, ये कितना में करीबन 1200 कैलोरी। जो 1200 कैलोरी खाने की अपेक्षा जो बचा हुआ जो खाना है वो फैट में कन्वर्ट हो चुका है, तो वो कहाँ जमा होगा? आपके स्टोर में, आपके शरीर के अंगों पर जमा हो जाएगा, और वो चर्बी के रूप में जमा होगा। तो फिर आप कहाँ स्वस्थ रहेंगे? क्योंकि बचा हुआ खाना आपको बर्न करना है, इसलिए आपको कैलोरी को मेंटेन करना है, और उनमें इस बात को भी देखना है कि उसमें प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व हैं। और वो पोषक तत्व यदि नहीं है तो खाना तो आप ज़्यादा खा ही रहे हैं, साथ में शरीर भी कमजोर हो रहा है। आपने लेकर देखा, लोग बड़े स्वस्थ हैं, मोटे ताजी हैं, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि हाई कैलोरी खाना तो है, ऊर्जा तो बराबर है, लेकिन उसमें प्रोटीन्स नहीं है, फाइबर्स नहीं है, मिनरल्स नहीं है, उसमें ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं, तो वो शरीर को ताकत नहीं दे रहे, लेकिन ऊर्जा भरपूर है। तो ऊर्जा जो भरपूर है वो कैलोरी में कन्वर्ट होगी। तो शरीर की मसल्स बड़ी कमज़ोर हैं, आप ज़्यादा काम करेंगे आप सांस फूल जाएंगे, आप थोड़ा पैदल चलेंगे आपकी सांस फूल जाएगी, ऐसा होगा। ये कॉमन चीज़ है। शरीर से तो तुमने कभी सुना है ऐसा? एक व्यक्ति तो बहुत जवान था, अच्छा था, मोटा था, ताई था, लेकिन पता नहीं भाई क्या हुआ, वो ऐसे ही निकल गया, चला गया भाई। कारण केवल ये है कि शरीर के जो अंग हैं उनके ऊपर जो फैट जमा हुआ है वो आपके शरीर के अच्छे से काम ही नहीं करने देता, आपके उन अंगों को काम ही नहीं करने देता। बायोलॉजिकली जो आपकी बॉडी है वो आपकी बॉडी पर इतना प्रेशर लेके आती है कि आपकी बॉडी बहुत आगे चली जाती है। उम्र तो हमारी 20 साल है, लेकिन हम हो गए 55 साल के। कल मैं एक व्यक्ति का चेकअप कर रहा था, उसमें मैंने देखा बच्चा केवल 14 साल का है, और उसकी बॉडी जो बायोलॉजिकली जो एज है वो 55 साल की है। उसके शरीर में इतना फैट जमा हुआ है, इतनी चर्बी जमा हुई है। क्यों? क्योंकि वो सारे फास्ट फूड खाता है, मोमोज खाता है, चाउमीन खाता है, बर्गर खाता है, पिज़्ज़ा खाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना खाएं, लेकिन लिमिट में, है ना। वैसे तो आप जहाँ तक इसे छोड़ सकते हैं छोड़ दीजिए। तो हाई कैलोरी खाना है, लेकिन प्रोटीन्स, फाइबर्स, मिनरल्स, विटामिन्स ये सब उसमें नहीं है। तो लड़का वजन तो बढ़ रहा है, मसल्स उसकी बड़ी कमज़ोर है, सब कुछ ऐसा है। तो 14 साल का बच्चा बायोलॉजिकली 55 साल का है।
तो आप समझ रहे हैं क्यों है? क्योंकि उसके शरीर का जो फैट है, जो उसके शरीर के अंगों पर लगा हुआ है, इस कारण वो 55 साल का दिख रहा है। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, आप सही रीति से अपनी कैलोरी को मेंटेन करिए और साथ में उसमें प्रोटीन्स को, फाइबर्स को, मिनरल्स को, पोषक तत्वों को इन्वॉल्व करिए और अच्छे से खाइए, और फिर आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद करें।